जय हिंद फ्रेंड्स। हम जीके में जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं उसमें हम लोथल और चनुदड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। लोथल सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल सभ्यता अहमदाबाद गुजरात से प्राप्त हुई है। लोथल सभ्यता किस नदी पर स्थित है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी सभ्यताएं नदियों पर स्थित है, तो हमें ये याद रखना ही होगा कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई है। तो ये विकसित हुई है भोगवा नदी पर। नदी का नाम भोगवा है, खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, लोथल सभ्यता की खोज कब हुई? तो लोथल सभ्यता की खोज हुई 1954-55 में। लोथल सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? 1954-55 में इसकी खोज हुई और इसके खोजकर्ता कौन है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। इस नाम को देखकर चौंके नहीं, क्योंकि हम अक्सर एस.आर. राव नाम ही देखते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव। अगला प्रश्न है, लोथल नगर कितने भागों में विभक्त था? जो लोथल नगर है वो कितने भागों में विभक्त था? 2 टीलों में। यानी दो, अक्सर सभी सभ्यताएं 2 टीलों में विभक्त थी। इसमें अलग क्या है तो हम देखते हैं कि दोनों टीले एक ही प्राचीर से आबद्ध थे। जो सभी सभ्यताएं उनमें 2 टीले हुआ करते हैं और दोनों टीलों में एक दुर्ग टीला और एक नगर टीला होता है। जो दुर्ग टीला है वही प्राचीर से आबद्ध होता है, क्योंकि दुर्ग टीला ऊंचाई पर होता है और वहाँ पर पुरोहित या प्रशासनिक लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो टीला है वो एक प्राचीर से आबद्ध है, यानी जो दुर्गीकृत है वो दोनों ही टीले एक ही प्राचीर से आबद्ध है, दुर्गीकृत है। लोथल सभ्यता से मिले घर के दरवाजे किस ओर खुलते हैं? तो जो लोथल सभ्यता है उसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अन्य सभी सभ्यताओं में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, घर आमने सामने होते हैं, बीच में सड़क होती है। लेकिन जो लोथल सभ्यता है उसमें मुख्य सड़क की ओर दरवाजे होते हैं और ऐसा एकमात्र लोथल सभ्यता में ही है। बाजरा और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, ये इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछला जो घर के दरवाजे के बारे में पूछा गया वो भी बहुत मुख्य प्रश्न है, और ये बाजरा और चावल के प्रथम साक्ष्य, जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल सभ्यता से। हम आगे भी देखेंगे जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से भी बाजरा और चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वहाँ जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और लोथल सभ्यता से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल सभ्यता में चोंच में मछली को दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रों को देखकर किसने क्या कहा? यानी जो इस प्रकार के चित्र मिले, ये जो इनसे कहानियां प्रकट हो रही है। जैसे कहानियां नहीं होती है, चोंच में मछली दबाए चिड़िया है और एक पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है। हमने लोमड़ी की बहुत कहानी सुनी है। तो इन चित्रों को देखकर किसने क्या कहा है? तो इन चित्रों को देखकर इन कहानियों के बारे में कहा है कि ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, और ऐसा कहने वाले हैं बीबी लाल। तो बीबी लाल ने इनको पंचतंत्र की कहानियां बताया है। लोथल सभ्यता से किस प्रकार की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जो लोथल सभ्यता है वहाँ की मुद्रा कैसी है? अक्सर सभी सभ्यताओं से मुद्रा प्राप्त हुई है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ से किस प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर 2 मुंह के राक्षस का चित्र है। यानी एक राक्षस का चित्र है जिसके 2 मुंह दिखाई दे रहे हैं, और जो छोटी छोटी मोहरें हैं, बेलनाकार छोटी छोटी मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार की बेलनाकार मोहरें और सभ्यताओं से भी मिलती है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा निर्माण किस सभ्यता से और किस साक्ष्य से पता चलता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा निर्माण किस बात को माना गया है? किस प्रकार का निर्माण वहाँ मिला है जो सबसे बड़ा है, और किस साक्ष्य से इस बात के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये लोथल सभ्यता है जहाँ से सबसे बड़ा निर्माण प्राप्त हुआ है, और ये निर्माण क्या है? ये है प्राचीन बंदरगाह। यानी वहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, डाकयार्ड और गोदीवाड़ा। मनके बनाने के कारखाने और आटा चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से। और साथ ही आटा चक्की के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वहाँ से जो आटा चक्की होती है उसके 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। लोथल की देवी का क्या नाम है? जो लोथल की देवी है, जिस देवी की पूजा की जाती है, अक्सर सभी सभ्यताओं से मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है, तो यहाँ की जो लोथल की देवी है उसको समुद्र देवी
या सिकोत्री देवी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि सिकोत्री देवी कहाँ से प्राप्त हुई है या समुद्र देवी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल की देवी है। उत्कृष्ट जल निकासी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी जल निकासी सभी सभ्यताओं में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ की जो सभ्यता है वहाँ जो जल निकासी है वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। तो नालियों की सुव्यवस्था के प्रमाण लोथल से मिले हैं। जो जल निकासी होती है नालियों के माध्यम से, वो लोथल में बहुत ही अच्छे से बनाई हुई है। लोथल सभ्यता में यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। यज्ञ के क्या प्रमाण मिले हैं, देखो यज्ञ के क्या प्रमाण मिले हैं वहाँ, हवन कुंड या अग्निवेदिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं। सवादान के क्या प्रमाण मिले, जो सवादान करते हैं मृत्यु के बाद शव को दफनाते हैं या किस प्रकार से रखा जाता है, तो उसके क्या प्रमाण मिले हैं। लोथल की क्या विशेषता रही है, तो लोथल की विशेषता रही है जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले के उत्तर में, देखो यहाँ कितने प्रश्नों का आंसर है, पूर्वी टीले में उत्तर दिशा में 20 सवादान मिले हैं। कितने, 20 सवादान मिले हैं, जिसमें 3 युगल समाधियां मिली है। युगल से अर्थ है कि जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा है उनकी समाधि मिली है, और इससे यही प्रमाणित होता है कि वहाँ सती प्रथा प्रचलित थी, अर्थात सती प्रथा के भी प्रमाण की पुष्टि होती है। लोथल सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है, जैसा हमने अन्य सभ्यताओं के बारे में भी पढ़ा है, तो लोथल सभ्यता को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यानी जो लोथल सभ्यता है उनके अन्य नाम है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। हम जानते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अलग अलग सभ्यताएं हैं, और इसी की उपाधि लोथल सभ्यता को भी दी गई है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अन्य जगह से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से तो एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, तो वहाँ से भी ये प्रमाण मिलता है कि शल्य चिकित्सा की जाती थी, और लोथल से भी शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेंधव सभ्यता की आर्थिक राजधानी किसे कहा गया है, अगर व्यापार होता है, लेन देन होता है, मुद्राएं इधर उधर सामान को लाने ले जाने के लिए मुद्राएं देनी पड़ती है, तो इस प्रकार से जो आर्थिक व्यापार होता है, तो आर्थिक राजधानी किसे कहा गया है, लोथल सभ्यता से। लोथल सभ्यता को तो आर्थिक राजधानी कहा गया है लोथल सभ्यता को। मापने का कौन सा यंत्र लोथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है, मापने का यंत्र है वो लोथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो क्या हुआ है, दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है, और हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखना है हमें। देखो हम इस प्रकार के प्रश्न अलग से और बनाएंगे जो एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह प्राप्त हुआ है। जैसे हाथी दांत है, तो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से, जबकि पूरा का पूरा एक हाथी दांत प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। इसी प्रकार से तांबे से प्राप्त जो उपकरण है, किसी जगह से कुल्हाड़ी मिली है, किसी जगह से इक्का गाड़ी मिली है, तो इन प्रश्नों को हम एक अन्य सीरीज में शामिल करेंगे ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए कि किस जगह से क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। मम्मी के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल सभ्यता से। ये जो मम्मी है, ये मृत्यु के बाद उस शव को सुरक्षित रखने के लिए किसी केमिकल के घोल में पट्टियों से पैक करके रख दिया जाता था, उसे मम्मी कहते हैं, और इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं लोथल सभ्यता से। अब हम देखते हैं चनुदड़ो सभ्यता से संबंधित प्रश्न। चनुदड़ो के जो खोज हुई है वो कब हुई और किसके द्वारा हुई, अर्थात खोजकर्ता इसके कौन है। तो चनुदड़ो की खोज हुई है 1931 में, और इसके खोजकर्ता है नानी मजूमदार गोपाल, NM गोपाल। चनुदड़ो सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, यानी खोज तो की नानी मजूमदार गोपाल द्वारा, और जो इसके उत्खननकर्ता थे वो थे अर्नेस्ट मेके। तो खोज 1931 में और उत्खनन कार्य 1934 में, 4 वर्ष पश्चात। चनुदड़ो सभ्यता का उपनाम है, तो चनुदड़ो जो सभ्यता है उसका उपनाम क्या है, झूकर झाकर संस्कृति। इसका उपनाम है, कुछ अलग ही हट के नाम है, झूकर झाकर संस्कृति। और इसे झूकर झाकर संस्कृति क्यों कहा गया, क्योंकि झूकर झाकर एक स्थान है, और वह ऐसा प्रथम स्थान है जहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। हम देखते हैं कि अधिकांश नगरीय सभ्यता के ही प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये ऐसी सभ्यता है जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं झूकर झाकर नामक स्थान से। मनके बनाने
का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो मनके बनाने का कारखाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनूदड़ों से। और अन्य स्थानों पे से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो हम जो अलग प्रश्नों की सीरीज शुरू करेंगे उसमें इसी तरह के प्रश्न बनाएंगे कि एक ही वस्तु की प्राप्ति किन किन जगह से हुई है, या कोई भी जो अलग एक स्थान है उस जगह से जो समान वस्तु है कैसी प्राप्त हुई है। चनूदड़ों सभ्यता से कौन कौन से सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त हुए हैं? जो चनूदड़ों सभ्यता है वहाँ से सौंदर्य प्रसाधन भी प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक, कंघा और इत्र, यानी औरतें सजती थी। शाही के दवात के साग से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शाही के दवात के साग से प्राप्त हुए हैं हमें चनूदड़ों से। चनूदड़ों से अन्य सभ्यता से भिन्न किस प्रकार की ईंटें पाई गई है? देखो सभी सभ्यताओं से ईंटें मिली है, लेकिन सब जगह से एक समान ईंटें नहीं मिली है। किसी जगह से कच्ची ईंटें मिली है, किसी जगह से वक्राकार ईंटें मिली है, और किसी जगह से पक्की ईंटों का फर्श मिला है, सड़कें मिली है। तो हमें यहाँ देखना है चनूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली है। बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने से हुए पंजों के निशान। देखो किस प्रकार के साक्ष्य मिले? बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है तो उसके पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ों से। चनूदड़ों से कौन से हथियार प्राप्त हुए हैं? तो चनूदड़ों से प्राप्त हुए हैं मोहरे बनाने के हथियार। सभ्यताओं से हमें मोहरे प्राप्त हुई है, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और चनूदड़ों से हमें मोहरे बनाने के हथियार प्राप्त हुए हैं। निर्माण की दृष्टि से चनूदड़ों से में क्या नहीं है? यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। जो चनूदड़ों है वहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सभी सभ्यताओं से दो टीले मिले हैं। प्राय सभी सभ्यताओं से दो टीले मिले हैं, दुर्ग टीला, नगर टीला, लेकिन यहाँ दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये थी हमारी लोथर और चनूदड़ों सभ्यताएं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने इनसे पहले पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अन्य सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न नहीं देखे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह, तो आप पिछले वीडियो को अतिशय एकेडमी पर सर्च करके देख सकते हैं।